अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डेनमार्क के नियंत्रण वाले ग्रीनलैंड पर अमेरिकी कब्जे की मांग तेज कर दी है। इसके जवाब में यूरोपीय देशों ने ऑपरेशन आर्कटिक एंडोरेंस शुरू किया है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि जहां ग्रीनलैंड लाखों वर्ग किलोमीटर में फैला है, वहां यूरोप ने सुरक्षा के लिए केवल 35 से 40 सैनिक भेजे हैं। एक सैनिक की सेना प्रतीकात्मक है या कोई मजबूरी है? यूरोपीय देशों की तैनाती संख्या सुनकर कोई भी हैरान हो सकता है। ब्रिटेन ने सिर्फ 1, फ्रांस ने 15, नीदरलैंड ने 2 सैनिक भेजे हैं। इसे ट्रीवायर फोर्स कहा जाता है। इनका मकसद युद्ध जीतना नहीं, बल्कि एक कानूनी जाल बनना है। यदि अमेरिकी सेना ग्रीनलैंड पर कदम रखती है तो उसे इन सैनिकों का सामना करना होगा। इसका मतलब होगा कि अमेरिका ने सीधे तौर पर फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी जैसे नेटो सहयोगियों पर हमला कर दिया है, जिससे नेटो का आर्टिकल 5, एक पर हमला सब पर हमला, सक्रिय हो जाएगा। लेकिन इटली ने इस पे कड़ा रुख जताया। जहां कुछ देश 1-2 सैनिक भेज रहे थे, इटली के रक्षा मंत्री गुइडो क्रेसेट्टो ने इसे एक मजाक की शुरुआत कहकर खारिज कर दिया। इटली का तर्क रणनीतिक रूप से ठोस है। इतने कम सैनिकों से दुनिया के सबसे बड़े द्वीप की रक्षा नहीं हो सकती। इटली की पीएम जियोर्जिया मेलोनी ने एक अलग रास्ता चुना है। वो ट्रंप के साथ ब्रिज बिल्डर बनकर बातचीत के जरिए समाधान निकालना चाहती है, ताकि पश्चिमी एकता बनी रहे। जर्मनी पीछे हट गई। जर्मनी का पीछे हटना इस कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब जर्मनी ने अपनी 13 सदस्यीय टीम को महज 44 घंटे में वापस बुला लिया। कारण ट्रंप की आर्थिक धमकी। ट्रंप ने उन देशों पर 10% से 25% टैरिफ लगाने की चेतावनी दी है जो ग्रीनलैंड में डेनमार्क का साथ दे। ये दिखाता है कि यूरोप की आर्थिक रीढ़ कितनी कमजोर है। एक ट्वीट और एक धमकी ने जर्मनी जैसे शक्तिशाली देश को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे, समझ रहे होंगे कि आखिर ग्रीनलैंड के पीछे इतना विवाद क्यों? ट्रंप को ग्रीनलैंड क्यों चाहिए? तो ट्रंप की इस आक्रामक मांग के पीछे 2 बड़े कारण। एक तो गोल्डन डोम, अमेरिका का $175 बिलियन का नया मिसाइल डिफेंस प्रोजेक्ट ग्रीनलैंड के बिना अधूरा है। रूस और चीन की मिसाइलों को रोकने के लिए ग्रीनलैंड की लोकेशन सबसे सटीक है। खनिजों का खजाना है यहाँ यूरेनियम, लिथियम और रेयर अर्थ एलिमेंट्स का विशाल भंडार। चीन पर अपनी निर्भरता खत्म करने के लिए अमेरिका ग्रीनलैंड पर अपना झंडा फहराना चाहता है। तो अब सवाल ये उठ रहा है कि नेटो के बीच में ही इस तरह का विवाद शुरू हो रहा है, तो क्या नेटो का अंत करीब है? विशेषज्ञों के मुताबिक नेटो की पूरी बुनियाद इस भरोसे पर टिकी है कि सदस्य देश एक दूसरे की रक्षा करेंगे। लेकिन यहां भक्षक ही रक्षक वाली स्थिति है। अगर अमेरिका नेटो का सबसे बड़ा सदस्य डेनमार्क, एक अन्य सदस्य, पर हमला करता है तो नेटो का चार्टर कागज का रद्दी टुकड़ा बनकर रह जाएगा। डेनमार्क ने साफ कर दिया कि यदि अमेरिका हमला करेगा तो हमारी सेना गोलियां चलाएंगी। ये न केवल एक क्षेत्रीय विवाद है, बल्कि पूरे विश्व की सुरक्षा व्यवस्था के चरमराने का भी संकेत नजर आ रहा है। आप लोगों को क्या लगता है डेनमार्क को लेकर, ग्रीनलैंड को लेकर, ट्रंप को लेकर, नेटो को लेकर? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।